our friends, in particular, I mean the Prime Minister Modi, while talking with His Excellency over the phone, and expresses his considerations, and we are grateful. प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। भारत का करीब तरीन इत्तेहादी रूस, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की लीडरशिप और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा जो टैक्स इकट्ठा किया वो कर्ज में चला गया, लेकिन हमारा जो एक्चुअल मेन इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी इकोनॉमी भी बैंक करती है, डिफेंस भी बैंक करती है और हमारे रिलेशंस भी बैंक करते हैं, वो है हिंदुस्तान के साथ। हमने हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना है। लोग बिलों की अदायगी के लिए कीमती चीजें बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के नर्ख कीमतें अभी हमारे हमसाया मुल्कों से 3 गुना ज्यादा हैं। यार क्या है? और हम उनके बगैर नहीं चल सकते। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। ये पाकिस्तानी होने की कीमत चुकाई जा रही है या वसूली जा रही है? ये जमहूरिये हैं या जग्गे हैं? 3 गुना ज्यादा। You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन विवाद पर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा, जब भी बातचीत होती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार भी व्यक्त करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करना आसान नहीं है। इसकी कोई समय सीमा तय करना मुश्किल और प्रतिकूल होगा। हालांकि उन्होंने रूस की जीत का दावा जरूर किया। दरअसल भारत के रूस से दशकों पुराने संबंध हैं और यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में उनकी किसी शांति समझौते में भूमिका निभाने की उम्मीद भी की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने आई है कि अभी जबकि इंडिया से प्रेसिडेंट मैक्रोन होकर वापस गए हैं और वहां पे बड़ा चर्चा रहा उनका रिपब्लिक डे पे, तो उसी के साथ आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की? न्यू जनरेशन को बता रहे हूं कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखें। वो कौन से सबक उन्होंने कहे हैं जो सीखने हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये मैं इसके ऊपर इसलिए प्रोग्राम करी कि ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर। और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कज़ान रशिया के अंदर,
देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है, लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए, ठीक है जी। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना, ठीक है। सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी, हम इसमें प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी,